बात आज से बहुत पहले की है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। पेशे से वो एक मजदूर था। दिन भर कहीं किसी के खेत में या घर में मेहनत मजदूरी किया करता था। गांव में रहने के कारण उसे बहुत कम ही काम मिल पाता था, पर जहां कहीं भी काम मिलता काम करने चला जाता। दिन भर कड़ी मेहनत करके शाम के समय उसे उसकी मजदूरी मिल जाती, जिससे वो अपने घर की गाड़ी चला पाता था। अगर काम नहीं मिला तो पैसे की जुगाड़ भी नहीं हो पाती, जिससे घर चला पाना मुश्किल हो जाता। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। कड़ी मेहनत करना और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना उसके घर में, ये सब ही उसका मकसद था। उसके घर में वैसे तो ज्यादा लोग नहीं थे, वो था और उसकी एक पत्नी थी। मतलब वो मजदूर शादीशुदा था। शादी के ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, उसे ही कहीं से अपना घर चलाने के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ता था। वो मजदूर जिस घर में रहता था वो एक झोपड़ी थी, जिसमें किसी तरह दोनों का गुजर बसर हो जाता। एक बार की बात है, गांव में बहुत दिनों तक मेहनत मजदूरी वाला काम खोजने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिला, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब होती चली जा रही थी। उसकी पत्नी थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव की थी, जो बात बात पर उसे ताना मारा करती थी। जब मजदूर आदमी काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता और कहीं काम नहीं मिलता तो उसकी पत्नी उसे ताने मारती और कहती कि उसकी किस्मत ही फूट गई है, न जाने किस निकम्मे आदमी से उसकी शादी हो गई, न काम का न कर्म का। बेचारा मजदूर अपनी पत्नी की बातें सुनकर रह जाता, क्योंकि वो बोल भी क्या सकता था। गलती उसकी भी नहीं थी, गलती तो उसके नसीब की थी कि उसे काम नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल वो तो काम की लगन में घर से निकलता था, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता था। गांव में कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अपनी बीवी की बातें सुनकर रह जाता था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। मजदूर काम की तलाश में सुबह निकलता और दिन भर गांव में काम खोजता, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर वापस चला आता। ऐसे ही एक दिन वो काम की तलाश में गाँव में दर दर भटक रहा था। उसे कहीं भी काम नहीं मिला। गर्मी का समय था, धूप भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा। अब तो दोपहर भी हो गई। एक पेड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर सोचा कि आज तो उसे कहीं भी काम नहीं मिला, ना ही उसे कोई मजदूरी मिलने वाली है। चलो आज भी खाली हाथ घर वापस चला जाता हूँ। ये सोचकर वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। गांव की कच्ची सड़क से होते हुए वो अपने घर की तरफ चला जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। थोड़ी राहत भी थी उसे, क्योंकि पेड़ की जो घने पेड़ की छांव थी उससे होते हुए ही वो अपने घर जा रहा था। दिन भर धूप में भटकने के कारण उसकी एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी थी और वो कमजोरी भी फील कर रहा था, क्योंकि दिन भर वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, मारा मारा फिरता रहा। क्या पता उसने कुछ खाया भी या नहीं, लेकिन बेचारा जाते जाते उसे छांव की राहत में अपना रास्ता दिख रहा था और वो छांव की राहत में अपने घर जा रहा था। मन ही मन वो सोच भी रहा था कि काम नहीं मिला, अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो पत्नी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। उदास मन लिए अपने घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो चुका था, कोई भी रास्ते से आना जाना नहीं कर रहा था। उस रास्ते से होते हुए मजदूर आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक बिल्कुल सफेद लिबास पहने हुए एक फकीर रास्ते के आगे की तरफ उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। लंबा सा दिखने वाला, सफेद दाढ़ी और बाल, सर पर सफेद पगड़ी, हाथ में एक मजबूत डंडा लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था एक फकीर। जब वो फकीर उस लड़के के पास से जैसे ही गुजरने वाला था कि उसने लड़के को रोका और बोला, बेटा ये फकीर बहुत भूखा है, तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। लड़का पहले तो सकपका गया, फिर बाद में बोला कि बाबा मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। दिन भर काम की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। मैं तो बहुत ही गरीब मजदूर हूँ। दिन भर काम की तलाश में पूरे गांव में भटकता रहा, पर कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, मुझे माफ कर दें। मेरी जेब में तो एक भूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरे शरीर में जो कपड़ा है और वो कंधे में एक गमछी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। इतना कहकर वो मजदूर आगे की तरफ बढ़ गया। भटकता फकीर अपनी जगह पर खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। उस लड़के का मायूस चेहरा देखकर उसे दया आ गई। फकीर जान गया कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। अभी कुछ कदम ही मजदूर चला था कि फकीर ने उसे पीछे से आवाज लगाई और बोला, ए लड़के रुको। इतना सुनकर वो रुक गया। फकीर उसके पास आया और बोला कि तुम्हारे चेहरे की परेशानी बता रही है कि सच में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम अपनी गरीबी से खुश नहीं हो। अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो उसे तुम लोगे? तो वो मजदूर बोला, फकीर बाबा आप जो भी कुछ दीजिएगा मैं उसे जरूर लूंगा। फकीर ने कहा कि जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तो फिर वो मजदूर बोला कि हाँ बाबा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फकीर ने कहा कि ठीक है।
तभी उस लड़के की नजर आगे से आते हुए एक कुत्ते के बच्चे पर पड़ी। जैसे ही वो कुत्ते का बच्चा फकीर के सामने से गुजरने ही वाला था, फकीर बाबा ने उस कुत्ते के सर पर अपनी लाठी से एक जोरदार लाठी उसके सर पर दे मारी। जब लाठी उस कुत्ते के बच्चे के सर पर पड़ी तो वो वहीं खून से लथपथ होकर मर गया। फकीर बाबा ने उस मजदूर से कहा कि तुम इस कुत्ते के बच्चे की लाश को उठाओ और अपने गमछे में बांधकर घर चले जाओ। तुम इस कुत्ते के बच्चे को बांधकर अपने गमछे में अपने घर चले जाओ। जब घर के अंदर पहुंच जाना तब इस गमछे को खोलकर कुत्ते के बच्चे को बाहर निकालना। वो लड़का बड़ी ताज्जुब से उन फकीर बाबा की तरफ देखने लगा और आश्चर्य करने लगा कि यार ये फकीर बाबा क्या आदमी है, मुझे एक कुत्ते के बच्चे को मेरे सामने मार देते हैं और बोलते हैं गमछे में बांधकर इसे घर ले जाओ। अब इसे घर लेकर जाऊंगा तो इसका खून लथपथ भरा हुआ शरीर देखकर मेरी बीवी और मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। उसे भी पता था कि फकीर बाबा अगर ये काम करवा रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। उसके बाद उस लड़के ने ऐसा ही किया। उसने कुत्ते के बच्चे को अपने गमछे में बांध लिया। फकीर बाबा वहां से चल दिए। वो मजदूर भी गमछा लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। अब उस लड़के के दिमाग में एक बात बार बार चोट मार रही थी कि ये मरा हुआ कुत्ते का बच्चा मेरे किस काम का। ये भटकता हुआ फकीर ने मुझे क्या ये दे दिया है? अगर कुछ देना ही था तो कुछ और दे देते। ये मरे हुए कुत्ते का बच्चा मुझे क्यों दिया? गमछे से खून भी टपकने लगा था, जिससे वो मजदूर गहरी सोच में पड़ चुका था। बार बार सोच रहा था कि अगर मैंने इस मरे हुए कुत्ते के बच्चे को घर ले जाकर और अपनी बीवी के सामने रख दिया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी और बोलेगी कि मरा हुआ कुत्ता और कुत्ते का बच्चा लेकर घर क्यों आए हो? क्या तुम ये खिलाओगे अब हमें? इससे हमारा गुजर बसर होगा। मजदूर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और सोच रहा था कि कब ये भटकता हुआ फकीर आंखों से ओझल हो जाए और इस मरे हुए कुत्ते के बच्चे को मैं कहीं फेंक दूं। कुछ दूर तक पीछे मुड़कर देखा उसने और कुछ देर बाद जब उसे विश्वास हो गया कि फकीर काफी दूर जा चुका है, आंखों से ओझल हो चुका है, तो उसने वहीं सड़क के किनारे अपने गमछे के गठान खोलकर कुत्ते के बच्चे को गमछे से बाहर निकाल दिया। उसके गमछे में बहुत खून लग चुका था। अब उसने सोचा कि उसके पास एक ही गमछा है, वो भी खून के दाग से बर्बाद हो गया है। अपने गमछे को लेकर आगे की तरफ बढ़ गया, कुत्ते के बच्चे को वहीं पर फेंक दिया। उसी रास्ते में एक तालाब था। वो तालाब के पास रुका और अपने गमछे को बहुत ही रगड़ रगड़ कर धोया, पर खून के दाग पूरी तरह से नहीं गए। अब वो अपना गमछा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। घर के अंदर पहुंचकर उसने अपने गमछे को बिस्तर के ऊपर रख दिया और अपनी पत्नी से बोला कि आज भी कोई काम नहीं मिला, मैं बहुत थक चुका हूँ, खाना निकाल दो। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर भिनभिनाने लगी। जब उसकी पत्नी की नज़र गीले गमछे पर पड़ी तो वो अपने पति के ऊपर गुस्सा होकर बोली कि जब गमछा गीला हो चुका था तो इसे बाहर धूप में टांग देते। इसे टांग देना चाहिए था ना बाहर, घर के अंदर क्यों लेकर आए हो? वो अपने पति से पूछी कि उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति से पूछने लगी कि गमछा गीला कैसे हो गया? तो मजदूर बोला ये गमछे में गंदा लग गया था, जिस वजह से मैंने इसे धो दिया है। उसकी पत्नी गमछा लेकर बाहर धूप में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाकर अपने पति को आवाज लगाने लगी कि बाहर निकलिएगा, गमछे में ये क्या लगा है? अपने पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब मजदूर बाहर निकला तो उसकी पत्नी ने उसे दिखाया कि जरा गौर से देखो, इस गमछे में पीला पीला किस चीज का निशान है। उसके पति ने जब गमछे को गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो पीला निशान किसी और चीज का नहीं बल्कि सोने का था। बहुत रगड़ रगड़ कर धोने के बाद भी खून का निशान रह गया था, जो घर पहुंचकर सोना बन चुका था। उस मजदूर के तो होश ही उड़ गए। वो निशान सोने का था, उस गमछे में सोने का पानी चढ़ चुका था। उसकी पत्नी उससे पूछी कि गमछा तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें सोने का निशान कैसे लग गया? तब वो मजदूर सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया कि कैसे उसे रास्ते में एक भटकता हुआ फकीर मिला जिसने उसे मरा हुआ कुत्ता दिया और बोला कि इसे घर पहुंचकर अपने गमछे से बाहर निकालना। मजदूर ने रास्ते में ही उस मरे हुए कुत्ते के बच्चे को फेंक दिया। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो वो अपने पति से बोली कि जल्दी जाओ और जाकर वो मरा हुआ कुत्ता का बच्चा भी लेकर आओ। अपनी पत्नी की बात मानकर मजदूर भटकता फकीर को खोजने के लिए अपने झोपड़े से बाहर निकल गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसने कुत्ते के बच्चे को गमछे से खोलकर बाहर फेंका था। उसने देखा कि उस जगह पर मरा हुआ कुत्ते का बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी बोली कि चलो जल्दी उस भटकते हुए फकीर को खोजो, उसे खोजा जाए। दोनों दिन भर उस भटकते हुए फकीर को खोजते रह गए, पर कहीं भी उसे वो भटकता हुआ फकीर नहीं मिला। दोनों थक हार कर बैठ गए। अब वे जान चुके थे कि रास्ते में मिला वो भटकता फकीर कोई मामूली फकीर नहीं था। दोनों अपने मत्थे पे हाथ रखकर बोल रहे थे कि अगर किसी तरह मरा हुआ कुत्ते का बच्चा घर आ जाता तो हमें सिर्फ गमछे में चढ़ा हुआ सोने का पानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा सोना ही मिल जाता और हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती।